भारतीय टेलीविजन की दुनिया में अगर किसी शो ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको डराया है तो वह नाम है शी कोई हाय। एक ऐसा हॉरर शो जिसे देखने के बाद लोग रात में अकेले कमरे से बाहर निकलने से भी डरते थे। साल 2001 में शुरू हुआ यह शो भारतीय हॉरर टेलीविजन का एक आइकॉनिक हिस्सा बन गया। यह पहले स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ और बाद में स्टार वन पर भी दिखाया गया। शी कोई हाय एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज थी। मतलब हर एपिसोड में एक नई कहानी, नए किरदार और एक नया डर। कभी किसी पुरानी हवेली का रहस्य, कभी स्कूल में भटकती आत्मा, कभी जंगल में छिपा हुआ श्राप और कभी एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। इस शो की सबसे खास बात थी इसका डरावना माहौल। घना अंधेरा, हवा की सरसराहट, धीमा संगीत और अचानक सामने आ जाने वाला कोई साया इस शो का सबसे लोकप्रिय हिस्सा था। विकराल और घबराल। विकराल एक ऐसा योद्धा था जो बुरी शक्तियों से लड़ता था। यह किरदार निभाया था अभिनेता ममिक सिंह ने। विकराल का काम था लोगों को शैतानी ताकतों से बचाना और उसके साथ था घबराल, एक छोटा लेकिन ताकतवर जादुई प्राणी। बच्चों के बीच घबराल बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसकी मौजूदगी भी उस डर को कम नहीं कर पाती थी। उस समय स्पेशल इफेक्ट्स इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन मेकअप, लाइटिंग और साउंड इफेक्ट इतने प्रभावशाली थे कि दर्शकों को सब कुछ असली लगने लगता था। कई लोग बताते हैं कि इस शो को देखने के बाद उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। कंबल ओढ़कर सोना, लाइट जलाकर रखना और हर आवाज पर चौंक जाना, यह उस दौर की आम बात थी। तो अगर आप भी 2000 के दशक में बड़े हुए हैं और आपने यह शो रात में छुप छुप कर देखा है, तो आप उस डर को जरूर समझते होंगे। अगर भारतीय टेलीविजन पर किसी एक हॉरर शो ने असली डर का मतलब सिखाया है तो वह नाम है आहट। एक ऐसा शो जिसकी एक छोटी सी आवाज थक थक दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। हल्का विराम। 1995 में शुरू हुआ आहट, लेकिन 2000 के दशक में इसका डर अपने चरम पर था। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला यह शो भारत का सबसे लंबा चलने वाला हॉरर सीरियल बना। आहट एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज थी। हर एपिसोड में एक नई कहानी, नए किरदार और एक नया डर। कभी किसी घर में भटकती आत्मा, कभी बदले की आग में जलती हुई रूह, कभी किसी मासूम बच्चे पर मंडराता साया और कभी ऐसी ताकत जो इंसानों की समझ से परे थी। इस शो की खास बात थी इसका रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। डर सिर्फ मेकअप से नहीं, बल्कि सिचुएशन और साउंड से पैदा किया जाता था। साल 2004 से 2010 के बीच आहट के कई सीजन आए और यही वो दौर था जब इस शो ने घर घर में दहशत फैला दी। लोग रात को यह शो देखते थे और फिर बत्ती जलाकर सोते थे। खिड़की की हल्की आवाज भी डराने लगती थी। आहट सिर्फ टीवी शो नहीं था, यह एक अनुभव था। इस शो में सिर्फ भूत नहीं थे, यहां दिखाया गया डर इंसान के अंदर भी छिपा होता है। लालच, ईर्ष्या, धोखा और बदला। कई बार असली खलनायक कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान ही होता था। आहट के कुछ एपिसोड आज भी लोगों के जहन में ताजा है। गुड़िया वाली कहानी, शीशे में दिखने वाली परछाई शापित कमरा और वो एपिसोड जहां एक बच्चा रात में किसी से बात करता था लेकिन कमरे में कोई नहीं होता था। धीमी फुसफुसाहट, या शायद कोई था। उस दौर में VFX सीमित थे, लेकिन कैमरा एंगल, लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इतने असरदार थे कि हर सीन दिल दहला देता था। आहट ने इंडियन टीवी पर हॉरर को एक नई पहचान दी। इसके बाद कई शो आए, लेकिन जो असर आहट ने छोड़ा वो आज भी जिंदा है। इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी साइकोलॉजिकल फियर। अक्सर एपिसोड के अंत में ट्विस्ट आता था जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता था। क्या जो हमने देखा वो सच था या सिर्फ वहम? आज भले ही हम बड़े हो गए हों, लेकिन 2000 के दशक में शनिवार की रात आहट देखना और फिर बाथरूम तक जाने से डरना, वो एहसास आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। धीमी गहरी आवाज, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो बस आहट बनकर लौट आता है।
अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपने जरूर एक ऐसा शो देखा होगा जिसने रातों की नींद उड़ा दी थी। हम बात कर रहे हैं जी हॉरर शो की, एक ऐसा टीवी सीरियल जिसने भारतीय टेलीविजन पर हॉरर का नया दौर शुरू किया। जी हॉरर शो की शुरुआत 1993 में हुई थी। इस शो को मशहूर रैमसे ब्रदर्स ने बनाया था, जो भारतीय हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यह शो जी टीवी पर प्रसारित होता था और हर हफ्ते एक नई डरावनी कहानी लेकर आता था। हर एपिसोड की कहानी अलग होती थी। भूत प्रेत, काला जादू, हवेली, श्राप और रहस्यमयी घटनाएं, यही इसकी पहचान थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और मेकअप इतना डरावना था कि लोग लाइट जलाकर शो देखते थे। उस दौर में स्पेशल इफेक्ट सीमित थे, लेकिन कहानी और माहौल इतना मजबूत था कि डर असली लगता था। 90 के दशक में यह शो इतना पॉपुलर था कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसे देखने से डरते थे। कई लोग कहते हैं कि इस शो ने भारतीय टेलीविजन पर हॉरर जॉनर को एक नई पहचान दी। यह सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक एहसास था। रात 11 बजे, लाइट्स ऑफ और टीवी के सामने बैठकर डर का इंतजार करना। आज भले ही हॉरर कंटेंट बदल गया हो, लेकिन जदी हॉरर शो की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यह शो भारतीय टीवी इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जिसने हमें सिखाया कि डर भी मनोरंजन हो सकता है। 1990 का दशक भारतीय टेलीविजन के लिए बेहद खास माना जाता है। इसी दौर में एक हॉरर और सस्पेंस से भरपूर शो आया था, एक्स जॉन। यह शो उस समय के लोकप्रिय सस्पेंस कार्यक्रमों में गिना जाता था और अपनी अलग तरह की कहानियों के लिए जाना जाता था। एक्स जॉन की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ भूत प्रेत दिखाकर डराया नहीं जाता था, बल्कि हर एपिसोड में एक रहस्य, मनोवैज्ञानिक तनाव और अंत में चौंकाने वाला ट्विस्ट होता था। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी और दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखती थी। इस शो का हर एपिसोड अलग कहानी पर आधारित होता था। कभी किसी पुराने मकान का राज, कभी किसी अनजानी ताकत का रहस्य, तो कभी इंसानी लालच या डर की वजह से पैदा हुई अजीब घटनाएं। यही वजह थी कि एक्स जोन सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर अनुभव भी था। उस दौर में जब स्पेशल इफेक्ट सीमित थे, तब भी एक्स जोन ने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग और दमदार अभिनय के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज के समय में भले ही यह शो ज्यादा चर्चा में न हो, लेकिन 90s के दर्शकों के लिए एक्स जोन एक यादगार और डरावना अनुभव था। इस शो ने भारतीय टेलीविजन पर सस्पेंस और हॉरर की एक अलग पहचान बनाई। अगर आप 90 के टीवी शोज के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो एक्स जॉन जरूर आपकी यादों को ताजा कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती, बल्कि हकीकत से जुड़ी होती हैं? आज हम बात करेंगे जी टीवी के मशहूर हॉरर शो फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें के बारे में। फियर फाइल्स एक भारतीय हॉरर टेलीविजन शो था, जिसे जी टीवी पर प्रसारित किया गया। इस शो की सबसे खास बात यह थी कि हर एपिसोड एक अलग और पूरी कहानी दिखाता था। शो में दिखाई जाने वाली कहानियां या तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती थीं या उनसे प्रेरित होती थीं। इस शो में भूत प्रेत, आत्माओं का साया, तंत्र मंत्र, काला जादू और भूतियां घर जैसी डरावनी कहानियां दिखाई जाती थीं। कहानियों को इस तरह पेश किया जाता था कि दर्शक अंत तक डर और सस्पेंस में बना रहता था। फियर फाइल्स की सिनेमैटोग्राफी काफी डार्क और रहस्यमयी होती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक डर का माहौल बना देता था और कलाकारों की एक्टिंग कहानी को और भी ज्यादा वास्तविक बना देती थी। यह शो खास तौर पर उन दर्शकों के बीच लोकप्रिय था जिन्हें हॉरर और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं। फियर फाइल्स ने भारतीय टेलीविजन पर हॉरर जॉनर को एक नई पहचान दी। आज भी फियर फाइल्स को याद किया जाता है क्योंकि इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर डरावनी घटना का कोई वैज्ञानिक कारण होता है। आपका क्या मानना है? ये कहानियां सच थीं या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई थीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।